हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक हम थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपका माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो थॉट हमारे पास क्या है, एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस, नो बॉडी वांट्स पेन, बट यू कांट हैव ए रेनबो विदाउट रेन। कि सबको जो है वो खुश रहना अच्छा लगता है, सबको चाहिए कि भाई मैं अपने गोल अचीव कर लूँ, मेरे को आई वांट टू अचीव सक्सेस। लेकिन सबको जो है पेन से डर लगता है, हार्ड वर्क करने से सबको डर लगता है ना। जैसे कि बिना बारिश के रेनबो नहीं आ सकता, ऐसे बिना पेन के आपको हैप्पीनेस या फिर आप अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने माइंड को फोकस रखो, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करो। जितना आराम करोगे आगे लाइफ उतनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यू विल हैव टू फेस द पेन सो डैट यू कैन अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना स्टार्ट। चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएशन। ठीक, चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन। लेक्चर हमारा है इस चैप्टर का ये फर्स्ट। ठीक, तो आपने किया था डिस्कस, हमने मतलब कर चुके थे इस चैप्टर को 11th क्लास में। वहाँ हमारे पास आया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जो हमारे पास वहाँ पे डेरिवेटिव वाला पार्ट था ना, वही हमारा किसका पार्ट था, वो हमारा पार्ट था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले एक बार अपने 11th वाले डेरिवेटिव वाले कर लेना, क्योंकि वो प्लस में आगे आपके और नए फॉर्मूले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्प्लिट करना, तोड़ना, डिवाइड करना फंक्शन को पार्ट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई y दे रखा है, एक फंक्शन दे दिया, y की वैल्यू x में है। ठीक है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x क्लियर दे दिया, ये x प्लस 7 कुछ भी हमें दे दिया इस हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या y दे दिया फंक्शन x के अंदर। यहाँ पे x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंड करता है x के ऊपर। ठीक है, तो इसका तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, वो कैसे होगा। मान लो हमारे पास कोई स्मॉल चेंज हुआ है x के अंदर। ठीक है, मान लो हमारे पास चेंज हुआ स्मॉल डेल्टा x के अंदर। तो अगर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर, तो अगर चेंज y x में हुआ है तो उसके हिसाब से चेंज फिर y में भी होगा, सीधी सी बात है ना। तो इसको हम चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, dy बाय dx। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव आ जाता है, y का विद रिस्पेक्ट टू x आया है। ठीक है, और जो यहाँ पे fx था, अब ये क्या हो जाता है, f डैश x। ठीक है, अगर इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय में h। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो जिसको हम डिस्कस या अच्छे से इसको हम कर चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले किसके होते हैं, डेरिवेटिव के होते हैं। ठीक है, अगर dy बाई डी जेड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम करें डिफरेंशिएट y को विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके फॉर्मूले सारे आपको पता होने चाहिए, पता नहीं है तो आपकी बुक में सारे फॉर्मूले हैं कि x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ऐसे ही हमारे पास एक होता था u इंटू वी रूल। अगर हमारे पास u इंटू वी रूल लगाते हैं, एक u हमारे पास फंक्शन है, एक v फंक्शन है x के अंदर, तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। u बाहर रहेगा, v का डेरिवेटिव, v बाहर रहेगा, u का डेरिवेटिव, इसको हमने बोला था चेन रूल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है एक u बाई वी रूल, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, डी बाई डी एक्स यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले v बाहर रहा, u का डेरिवेटिव, माइनस u बाहर रहा, v का डेरिवेटिव, और बाय में जो है ना v, उसका स्क्वायर रहेगा, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूले है ना, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है,
अगर हमारे पास रूट में हो जाए कोई तो क्या करेंगे, पहले पावर सोल्व होगी, उसके बाद अंदर फंक्शन सोल्व होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास क्यों है फंक्शन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल। ठीक है, इसको हम वाई या एफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम वाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बोलोगे ना क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव। अगर वाई बोला तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत कोई नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसको हमने मान लो वाई मान लिया। ठीक, तो क्या करेंगे अब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, देखो वाई का होता है हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखो इस पूरे की पावर है 1/2, तो पहले ये पावर सोल्व होगी, फिर इसके अंदर का, फिर ये पावर सोल्व होगी, और इसके अंदर रूट के अंदर जो है। ठीक है, तो पावर आगे आती है हमेशा, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स की पावर 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा पावर के अंदर, यानी कि ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स का। ठीक है, तो देखो 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। ठीक है, तो मतलब उसको वाई में लिख दो मैं, एक ही बात है, -1/2, और इसको ऐसे लिख दो, है ना, एक ही बात है ना। तो बोल दिया ना, ये सुनो। अब ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या है, रूट के अंदर है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और फिर से उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, यानी कि -1/2। उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा ए प्लस एक्स का, खाली ए प्लस एक्स का, क्योंकि पावर हम सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पे खाली क्या आएगा, ए प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट ए प्लस एक्स, और ए हमारे पास फिर से कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव। एक्स का क्या होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आएगी 1, एक्स की पावर क्या हो जाएगी फिर 1 - 1 0, किसी की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1। तो ये जो है आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट हमारे पास है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारे पास क्वेश्चन और दे रखा है, अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाय में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय में ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो देखो पहले हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो ये कि इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें अलग से, यू इंटू वी रूल लगा के, ये बार इसका डेरिवेटिव प्लस ये बार इसका डेरिवेटिव, यू इंटू वी लगा के। और जब डेरिवेटिव इसका आएगा तो पहले पावर सोल्व होगी, और उसके बाद यहाँ पे यू बाई भी लगेगा। ऐसे ही इसमें पहले पावर सोल्व होगी, फिर यहाँ पे यू बाई भी लगेगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन हमारा काफी लंबा हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास देखो ऑप्शन बेटर एक और क्या है कि देखो ये ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र दोनों सेम ही है, बस हमारे पास क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पहले बेस सेम कर दो ताकि पावर ऐड हो जाए, फिर हमारे पास जो यू बाई रूल है वो हमें एक ही बार लगाना पड़ेगा, है ना, तो वो इजी रहेगा। तो इसको हम वाई की इक्वल मान लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। जो बड़ी पावर है ना उसको मत चेंज करो, ये 1/3 है ना, इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर क्या हो जाएगी, ये -1/3 हो जाएगी, है ना। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, 3 - 2 यानी कि 1/6 आ जाएगा। तो इसको करेंगे सोल्व, तो ये हमारा आ गया ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर क्या हो जाएगी 1/6। अब जो है वो क्वेश्चन उससे देखते हुए यहाँ पे छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू बाई भी एक ही बार लगेगा, वहाँ पे एक बार इसमें लगता है एक बार इसमें लगता, तो लंबा क्वेश्चन हमारा बन जाता। बाकी आंसर दोनों पार्ट्स दोनों तरह से सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या होगा, पहले हमेशा पावर सोल्व होती है। कैसे करते हैं सोल्व, पावर को, पावर आगे आ जाएगी, एक जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसकी एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, 1/6 - 1,
और पावर सोल्व करने के बाद डेरिवेटिव आएगा पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब ये 1/6 और ये हमारा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/6 माइनस 1, तो ये क्या होता है -5/6 हो जाए ना, -5/6। नेक्स्ट स्टेप में इसको पावर को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर भी एक्स में हमारे पास क्वेश्चन है, नीचे भी एक्स में है, तो हमारे पास फंक्शन एक ये काउंट होगा, एक काउंट होगा, तो यहाँ पे यू बाई वी लगेगा। कैसे लगाते हैं यू बाई वी, वी का स्केयर जो बाय में है ना वी, उसका स्केयर वी बाहर रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव आएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का, तो उसका क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे सीधा एक स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, ए तो कांस्टेंट है, ए स्केयर 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 2x। अब माइनस जो अपना u है वो बाहर रहेगा और डेरिवेटिव आएगा v का। ए स्केयर क्या है कांस्टेंट 0, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्केयर का 2x हो जाएगा, पावर आगे आगे एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस का 2x यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा 1/6, इस पावर को पॉजिटिव कर दो तो इसको कर दो रेसिप्रोकल की फॉर्म में, लिख दो इसको, ताकि हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव में चलती रहे। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉमन निकालो 2x। ठीक है, ये क्या बच गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, है ना, या माइनस बाहर था तो माइनस का एस माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास है ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए स्केयर और प्लस का एक्स स्केयर, और बाय में क्या चल रहा है, इसका होल स्केयर आएगा यहाँ पे, सॉरी v का होता है होल स्केयर। ठीक है, अब ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या बच गया 2 3 6, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 1/3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर अलग कर लो और इसकी पावर अलग कर लो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें अभी देखो ये फंक्शन, अभी देखो करते हैं इसको, ये कितना हो गया ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर हो जाएगा, तो 2a स्केयर एक्स, यहाँ पे भी क्या है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, तो पावर हमने इसको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास था ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे भी क्या था ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब देखो ये इसको हमें नहीं सोल्व करना, इसको भी सोल्व नहीं करना, इसको भी सोल्व नहीं करना। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, इसको नीचे ला के 2 - 5/6 कर देंगे। ठीक है, तो वहां से 2 - 5/6 करेंगे ना, तो इसका एलसीएम अपना क्या आ जाएगा 6, 12 - 5 यानी कि 7/6 बच जाएगा। तो आंसर में देखो क्या होगा, ऊपर तो चलेगा हमारा 2a स्केयर एक्स, बाय में 3 इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 5/6 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर क्या हो जाएगा 7/6 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सोल्व कर लेना, मेरे ख्याल से हो भी जाएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 बाय में √x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ऊपर भी हमारे पास फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, रूट के अंदर है, क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, या फिर सीधा u बाई वी लगा दो, उससे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, तो रैशनलाइज करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो उससे पहले क्या करेगा, लेट y इज इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √x स्क्वायर माइनस 1 बाय में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ प्लस का साइन माइनस का ले लेंगे बीच में, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। देखो ऊपर तो क्या हो गया a माइनस बी, क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, a हमारे पास है √x स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, b क्या है x स्क्वायर माइनस 1 का रूट है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, और देखो बाय में क्या बचेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए का स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रूट कैंसिल, बार माइनस है साइन चेंज, एक्स स्क्वायर जो माइनस का हो जाएगा, वन जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर हमारा वन से वन कैंसिल हो गया, ये ऊपर क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और ये हमारा क्या हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, रूट के अंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाय में कितना हो गया 2, है ना। देखो 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, बाय में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करना और वहाँ पे u बाई भी लगाना बहुत इजी है, यहाँ पे सोल्व करना, तो इसलिए रेशनलाइज कर देना। अब जो इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 2x माइनस, इसमें पावर 1/2 है ना रूट में, तो क्या क्या होता है वो 1/2 आगे आएगा, और पावर क्या हो जाएगी -1/2 इनटू डेरिवेटिव जो पावर के अंदर था उसका, तो ये हमारे पास 2x हो गया माइनस 1/2 एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, -1 है तो वो 0 हो जाएगा उसका, तो ठीक है। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बच गया 2x माइनस ऊपर बच गया 2x क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये जो है आपका यहाँ से आंसर आ गया। आप चाहे यहाँ से कॉमन ले लो 2x, वो भी आंसर है, एलसीएम ले लो वो भी आंसर है। ठीक है, बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों आंसर तो सबसे बेटर रहता है, तो आप यहाँ पे कॉमन भी ले लो एलसीएम भी ले लो। तो देखो कॉमन क्या आएगा 2x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच गया -x, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर एक्स स्क्वायर बचेगा। ये जो आपका आंसर सबसे बेस्ट रहेगा, हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलो, एलसीएम कॉमन जितना आ रहा है उसको ले लो। समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। पहले पावर सोल्व करनी है, पावर के बाद फंक्शन उसके अंदर का सोल्व करना है। अगर u इंटू भी लग रहा हो तो वो लगा देंगे, या फिर u बाई भी लगाना है। रूट के अंदर ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए तो उसको ऊपर भी रूट नीचे रूट है तो उसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, y हमारे पास गिवन है फंक्शन 3 माइनस यू अपॉन में 2 प्लस यू, और u हमारे पास गिवन है 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो y की वैल्यू दे रखी है u में और निकालना है dy बाई डी एक्स। तो u हमारे पास किस में गिवन है x में गिवन है, तो देखो dy बाई डी एक्स, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, तो एक ही बात है क्योंकि डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे यू बाई वी लगा के। डी यू बाई डी एक्स कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे यू बाई वी लगा के। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई में इसका आंसर, और वहां से अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए इतनी बात? ठीक है, अगर हमारे पास जैसे मान लो y की वैल्यू दे दी u की फॉर्म में, u दे दिया v की फॉर्म में, और v दे दिया x की फॉर्म में, फिर आपसे पूछे कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से dy बाई डी यू निकाल लो du, यहाँ से du बाई dv निकाल लो, यहाँ से dv बाई dx निकाल लो। देखो du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, आंसर क्या आएगा dy बाई dx बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो चेन बन जाती है उसकी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो दूसरी बात, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन था ना y की वैल्यू u की फॉर्म में थी, u की वैल्यू x की फॉर्म में, निकालना dy बाई डी एक्स है, तो इसका आंसर x की फॉर्म में ही आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा x की फॉर्म में आएगा। जैसे मान लो यहाँ से हम dy बाई डी यू निकालते हैं तो वहां हमारे पास कहीं u बच जाएगा, है ना। du बाई डी एक्स निकाले उसमें दिक्कत नहीं, वो हमारा x की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो u आएगा, और u की वैल्यू क्या है 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी यू निकाल के u बाई वी लगाने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पे u की वैल्यू पुट करनी है x की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई में du बाई डी एक्स जो भी आंसर आया है इंटू कर देंगे, और फिर वहां से हमारा जो आंसर है वो x की फॉर्म में ही आएगा।
ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सोल्व किया, फिर u की वैल्यू v की फॉर्म में थी, फिर वहाँ पे v की फॉर्म में चेंज किया, फिर v की वैल्यू x की फॉर्म में थी तो फिर वहाँ पे v की जगह पे x पुट कर दिया, यहाँ जहाँ पे v आएगा वहाँ पे x पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x की फॉर्म में रहेगा, वो हमारा x की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन इजी है, कंसेप्ट नया नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। आपके लिए बस ये है कि आपको एलसीएम वही अपना कॉमन वगैरह लेके फैक्टर बना के, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करना है, सिंपल सी बातें हैं, एक ही फॉर्मूला है बस। हमारे पास x की पावर n क्या होता है, n आ गया आएगा, पावर कम हो जाएगी x की, ठीक है। बाकी u बाई वी और u इंटू वी वो आपको आते हैं अच्छी तरह से। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र देन प्रूव डेट 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र। हमारे पास y की वैल्यू गिवन है x की फॉर्म में, हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्र, ठीक है। देखो अगर ये y है तो देखो y हमारे पास गिवन है x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्र। क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा 1, रूट में है तो 1/2, पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब उसके बाद जो अंदर है रूट के उसका डेरिवेटिव, अब ये 1 बच गया यहाँ पे, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, इससे ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसके बाय में 1 है, यहाँ पे क्या है बाय में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, ये यहाँ पहुँच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र और वहाँ क्या बच गया माइनस का x, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अपनी डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, देखो अब लेंगे इसकी LHS, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र है, तो इसका होल स्क्र कर देंगे यहाँ पे, इसका तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र का रूट माइनस एक्स का होल स्क्र, और बाय में रूट है ना तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्र से क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्र, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या है RHS में वाई स्क्र, आंसर आना चाहिए वाई स्क्र, यहाँ पे तो कहीं पे y है ही नहीं, लेकिन हमारे पास ये y की वैल्यू हो सकती है, चेक करते हैं। देखो x y की वैल्यू क्या थी, x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या फर्क पड़ना है, कोई वाली बात नहीं, माइनस कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र, और ये हमारे पास क्या बच गया माइनस वाई, और होल स्क्र है तो y माइनस का हो जाए प्लस का, और स्क्वायर तो हमेशा क्या आएगा प्लस का ही आएगा, और वही हमारी क्या है RHS, ठीक है। समझे इतनी बात, तो जहां हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास y की वैल्यू दे दे और प्रूव करना हो कि भाई ये इसके इक्वल प्रूव करना हो, तो वहां पे सिंपल सी बात, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो उसकी वैल्यू निकाल के पुट करके रैशनलाइज वगैरह करके कुछ ना कुछ अगर y की फॉर्म में आंसर है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में y है ना वहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं y पक्का बनता मिलेगा, और फिर उसके जगह y पुट करके हमारे पास जो है RHS में आंसर निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 2ax बाय में a स्क्र माइनस 2ab विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी है काफ़ी। आप क्या करोगे, पहले पावर सोल्व करनी है, उसके बाद क्या करना है u बाई वी लगाओगे, यस मेरे ख्याल से लगाओगे ना u बाई वी, ठीक है, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि बाय में x तो है ही नहीं, ठीक है, तो सिर्फ ऊपर x है ना, तो अगर जो सोच रहा भाई u बाई वी में जिसने यस बोल रहा है, यस सोचा है कि हाँ मैं ऐसे सोल्व करूंगा या करूंगी, तो उसमें हमारे पास दिक्कत आएगी क्योंकि x तो है नहीं ना बाय में, तो कांस्टेंट है वो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें u बाई वी मत लगा देना, इसको हम y के इक्वल मान के, ये जो है अपना कांस्टेंट है बाहर चलता रहेगा, हमें सिर्फ जो है वो डेरिवेटिव निकालना है इसका, इस पार्ट का, ठीक है, समझ गए, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये बाहर चलेगा, ठीक।
सिर्फ डेरिवेटिव का निकालना है, पहले पावर सोल्व करेंगे, उसके बाद पावर के अंदर सोल्व कर लेंगे, वहाँ से सोल्व करने के बाद आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट करना है हमें। पहले इसकी बात करेंगे, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। पहले पावर इसको सोल्व करेंगे, 1/2 पावर क्या हो जाएगी पूरे की -1/2, यानी बाय में आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा डेरिवेटिव इसका, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका नंबर आएगा तो इसकी पावर 1/2 आगे आएगी, फिर पावर क्या हो जाएगी -1/2, बाय में चला जाएगा, फिर डेरिवेटिव इसका होगा तो उसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें फिर इसका नंबर आएगा तो 1/2 आगे, और उसके बाद फिर पावर -1/2 बाय में चला जाएगा, फिर डेरिवेटिव इसका आएगा, तो ये 4 0 का कॉन्स्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2x। तो ऊपर हमारे पास शायद बचता होगा 2x। ठीक है, और बाय में क्या होगा, एक बार इसकी पावर थी ना 1/2, इसकी 1/2 पावर, फिर इसकी 1/2 पावर, फिर इसकी 1/2 पावर, जितना 1/2 यानी कि 1/8 ऊपर 2x बच रहा है, तो वहाँ से कैंसिल कर देना, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, बेशक रूट से हमारा कितनी बार आ जाए, हमें पता है करना कैसे सोल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, x अपॉन में a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के यहाँ पे करना डिफरेंशिएट। यहाँ दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो हमारे पास सीधा u बाई वी लगा दें। ठीक है, तो u बाई वी से करना चाहो आप इसको तो कर लेना, ऐसे भी ठीक आएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे नहीं करना हो तो इसको हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनलाइज के बाद में भी ये क्वेश्चन ईजी हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेना, सीधा करना सीधा करें, क्योंकि इसमें ना बाय में इसका स्क्वायर बनेगा, तो उसका स्क्वायर में हमें दिक्कत आ जाएगी, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर x है नीचे भी x है, तो रेशनलाइज करना, क्योंकि रूट में साथ में है, रेशनलाइज बेटर रहेगा। बाकी रेशनलाइज नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर अगर आप सब कुछ ठीक करोगे आपका आंसर अच्छे से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था आपका फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ हमने किया डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शंस का। ठीक है, कांस्टेंट का साथ में आया हमारे पास x की फॉर्म में था, मतलब कांस्टेंट का किया x का किया है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है साइन कोस्टेंजेंट नहीं आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इसको ध्यान से करना। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।